खबर दिल्ली उच्च न्यायालय से है। मामला है द क्विंट, द वायर, द स्क्रॉल आदि लेफ्टिस्ट मीडियाओं द्वारा आईटी नियमावली 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई चुनौती पर सुनवाई होनी थी। खबर बड़ी क्यों हो जाती है, इसे समझने के लिए पहले खबर को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं ETX का खास प्रोग्राम ऑर्डर, जिसमें आपको मिलती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अहम खबरें, जजमेंट, आदेश और टिप्पणियां। चलिए जान लेते हैं कि खबर क्या है और क्यों ज़रूरी है। खबर ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप भंवानी और जस्टिस जसमीत सिंह, जिनको सुनवाई करनी थी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के खिलाफ दी गई लेफ्ट मीडिया चुनौती और याचिका पर द क्विंट, द वायर सहित अन्य मीडिया समूहों ने आईटी नियम 2021 को चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस अनूप भंवानी ने डिजिटल मीडिया कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति भंवानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने आज पारित अपने आदेश में कहा, न्यायाधीश वर्तमान मामले से अलग हो रहे हैं। हम इसे अगले सोमवार को माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन रख रहे हैं। मामले की सुनवाई अगले सोमवार 28 जून 2021 को होगी। इस मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ 28 जून को करेगी। आज याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने कहा कि आईटी नियम 2021 भाग 3 के तहत समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों को विनियमित करने का प्रयास करता है। यह भी कहा गया कि आईटी नियम 2021 सरकारी निरीक्षण और आचार संहिता लागू करते हैं, जो मूल सूचना प्रौद्योगिकी नियम के दायरे से बाहर हैं। रामाकृष्णन ने मांगी थी अंतरिम राहत। इस पर न्यायमूर्ति भंवानी ने कहा कि वे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट में इसी साल 19 मार्च को एक रिट याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने स्टे ऑन आईटी रूल्स 2021 के लिए दोनों आवेदनों पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था, जिसके लिए केंद्र ने और समय मांगा था और केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। हालांकि ऐसा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अवकाश पीठ से सुनवाई क्यों? याचिकाकर्ताओं की इस न्यायालय से संपर्क करने की अति आवश्यकता यह बताई गई थी कि लिस्टिंग के दिनों में सुनवाई नहीं हुई और मामले को स्थगित कर अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और पहले भी डिजिटल मीडिया पर आईटी नियमों के संबंध में द क्विंट की चुनौती पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनौती के लंबित रहने के दौरान केंद्र ने डिजिटल मीडिया घरानों को नोटिस के बाद नोटिस जारी किए थे और उन्हें आईटी नियम 2021 के अनुपालन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए बार बार कहा गया था। पिछली बार सुनवाई के लिए मई में आया था मामला। उस वक्त मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसे अति आवश्यक नहीं माना था और इसे 4 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। अब समझते हैं कि खबर बड़ी क्यों है। इससे कुछ ही दिन पूर्व दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ ग्रुप के सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप भंवानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुर्दुल की पीठ ने 100 पृष्ठों का फैसला दिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी इस फैसले पर कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस फैसले को रद्द नहीं किया है, लेकिन उसकी सुनवाई जारी है और इस फैसले को मिसाल न बनाने की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आमतौर पर जमानत याचिकाओं में 2 से 5 पेज तक का ही फैसला काफ़ी होता है, लेकिन पिंजरा तोड़ ग्रुप के सदस्यों नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता को जमानत देने के लिए 100 पेज तक का फैसला लिखा गया था। आखिर क्यों? यह सवाल तो जब साफ बनता है कि आपके फैसले और फिर खुद को अलग करना
क्या ये सब न्यायालय और न्यायमूर्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता है? तो दोस्तों कुछ सवाल आपके लिए भी हैं, सोचिएगा, समझिएगा, बने रहिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।